ताली में दम तो हुआ कुछ करने का मौका मिलता है। हम आपके सामने बताना चाहेंगे कि तसर रेशम उद्योग या रेशम उद्योग है एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि भारत में 95 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ता है। 95 लाख। और इनफैक्ट अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में आप समझिए कि हर परिवार जो तसर रेशम उद्योग से जुड़ा है उसके पूरे फैमिली के लिए ये आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो आय के स्रोत की दृष्टि से अगर बात करें तो 95 लाख परिवारों में अगर 4 परिवारों को करते हैं तो लगभग 4 करोड़ लोग इस पूरे देश में डायरेक्टली इनडायरेक्टली तसर रेशम उद्योग से जुड़े हुए हैं। ये सबसे गरीब लोग, ऐसे लोग जो कि सारंडा के जंगलों में रहते हैं, जिनको सुबह पता नहीं शाम को क्या खाएंगे, ऐसे लोगों के लिए काम करने का अवसर हमको ईश्वर ने दिया है। ऐसे 3.5 लाख लोग हैं जो कि जंगलों के आसपास अपना जीवन यापन करते हैं और आज 75 साल वर्ष के बाद भी, देश की आज़ादी के बाद भी वो लोग अपने गांव के प्रति अपने स्नेह को नहीं छोड़े हैं। उनका क्या है कि नो प्लेस लाइक होम। आज भी जंगलों के बीच में पॉपुलेशन है। मैं बताऊं सक्सेस स्टोरी कुछ ऐसे फार्मर्स का जो कि चक्रधरपुर के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से आता है, जहां पे घोर नक्सल इन्फेक्टेड वो एरिया है वेस्ट सिंहभूम का। वहाँ के गाँव में एक बार हम लोग भ्रमण के लिए गए। हमारे एक सेंटर भी है वहाँ पे पीरपुर चक्रधरपुर का। वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर जाने पे जंगल है, बहुत घनघोर जंगल है सारंडा फॉरेस्ट का। तो वहाँ पे हमने देखा कि 50 की संख्या में साइकिल खड़ी है, साइकिल स्टैंड जैसा। हमने में विद्यार्थी भी हैं, अलग अलग सेक्टर के विद्यार्थी हैं, जैसे आप लोग, कुछ लोग रूरल डेवलपमेंट से हैं, कुछ लोग जंतु विज्ञान विभाग से हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं सिलाई कढ़ाई का। तो ये रेशम उद्योग एक ऐसा है कि जिसमें सभी लोगों के लिए समान अवसर आपको दिखाई पड़ेगा इस प्रेजेंटेशन के दौरान। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर समाज में सबसे निर्धनतम व्यक्ति की अगर आपको सेवा का उद्योग भी ऐसा है रेशम उद्योग से, स्पेशली अगर हम तसर रेशम उद्योग से बात करें, जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं आता हूँ, वह भारत का एकमात्र रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जो सेंट्रल तसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी 12 राज्यों में शाखाएं हैं। वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को हम हेड कर रहे हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो हम इसको अवसर के लिए, क्योंकि पूर्व जन से जुड़ा, और आप जानते होंगे कि भारत चीन के बाद दूसरा सिल्क उत्पादन में राज्य देश आता है। तो एक ग्रामीण क्षेत्रों में या जो डिफरेंट राज्य हैं, रीजनल एरियाज हैं, वहाँ पे इस ज्ञान से, रेशम के कपड़े से, रेशम के धागे से, रेशम के पालन से एक बहुत बड़ा रोजगार सृजित होता है। और बहुत से किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये केवल एक किसान लोगों को ही ये रोजगार नहीं देता है, ये इस क्षेत्र से व्यापारी, इस क्षेत्र से वैज्ञानिक, तो आप देख ही रहे हैं कि वैज्ञानिक, व्यापारी और मजदूर जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, उन लोगों को भी रोजगार मिलता है। बहुत बड़ा रेशम सिल्क मार्केट हमारे देश में प्रचलित। तो रेशम का धागा कह लें कि एक ऐसी खोज थी कि जो एक दुर्घटना के कारण से हुई थी, लेकिन उस धागे को करीब 2500 सालों तक गोपनीय बना के रखा गया और उससे जो कपड़े बनते थे बहुत ही फाइन क्वालिटी के कपड़े बनते थे और वो केवल राज परिवार के लोगों को ही उपयोग में लाने की अनुमति थी। 2500 सालों के बाद किसी तरीके से ये ज्ञान वहाँ के लोगों के बीच में पहुंचा। धीरे धीरे करके ये ज्ञान लोगों को मिला और फिर विश्व के अन्य देशों में भी चीन से रेशम के धागे के बारे में जानकारी हुई। तो आप सभी लोग इतिहास में पढ़ते होंगे सिल्क रूट, रेशम मार्ग, चीन से यूरोपियन कंट्रीज के बीच में व्यापार का सबसे बड़ा मार्ग था, जिस सर्व विद्या की राजधानी नहीं है ये ईंट पत्थर
राजधानी सत्य पहले फिर आत्मरक्षा विने हरि पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी वह वेद ईश्वर की सत्यवाणी बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी। हाँ, मैं डॉक्टर जयप्रकाश पांडे सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची से यहाँ पे आया हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और ये आयोजन और क्या है? ये कार्यशाला जो रेशम पे कार्यशाला यहाँ पे आयोजित है। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद रेशम से सबसे ज़्यादा जुड़े लोग हैं देश में लगभग 95 लाख लोग जो है रेशम उद्योग से जुड़े हुए हैं। मैं जिस संस्थान में काम कर रहा हूँ सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें तसर की सभी सम्यक गतिविधियों का वहाँ पे जानकारी प्रदान की जाती है। तो यह जो कार्यशाला आयोजित है, इसमें जो हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, इनको तसर रेशम या रेशम उद्योग के साथ जुड़ करके कैसे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, स्टार्टअप अपना शुरू कर सकें, साथ ही साथ ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में एग्रीकल्चर के सभी क्राप करते हुए तसर रेशम से कैसे लाभ उठा पाएँ, रेशम उद्योग से कैसे लाभ उठा पाएँ। साथ ही साथ इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे कि आम के आम गुठलियों के दाम, कि उसके तसर रेशम के उत्पादन प्लस इसके बाई प्रोडक्ट से अधिक लाभ उठा सकें। इस परिप्रेक्ष्य में आने वाले दिनों में ये कार्यशाला स्टूडेंट के लिए, हमारे फैकल्टी के लिए, हम सभी के लिए काफ़ी लाभप्रद होगी, ऐसी हमको आशा है। कितने स्टेट में ये रेशम बन के तैयार होता है? कितने स्टेट? रेशम उद्योग में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इसको हम बोलते हैं सॉइल से सिल्क तक की कड़ी जाती है, जिसमें अगर अच्छे रेशम का उत्पादन कर रहा है तो पहले मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी की गुणवत्ता अच्छा है तो उसके खाद्य पौधे जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो खाद्य पौधों का देखरेख, इसके अलावा मिट्टी के देखरेख, कीट पालन का कार्य और इसके बाद रेशम उत्पादन का काम जुड़ा हुआ है। फाइनली जाकर के इस रेशम उत्पादन की प्रक्रिया में रेशम से कपड़े बनाने की प्रक्रिया चलती है, जो कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अवयव है, और जिससे शुरू के सॉइल टू सिल्क बनने की प्रक्रिया में हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा साधन है, और जिससे अधिक लाभ होता है इन लोगों को।